वेलकम बैक स्टूडेंट। एक नई वीडियो में मैं जय पाटिल आप सबका स्वागत करता हूं। हमने क्लास 10th के बच्चों के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज में हम क्लास 10 चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, साइंस पार्ट 2 के लेक्चर्स और साइंस पार्ट 2 के चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये फर्स्ट चैप्टर हमने शुरुआत किया और आज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं: मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत बार इन टॉपिक में से पूछा जाता है। मेरे पिछले वीडियो में बच्चे ने कमेंट किया था कि सर अगली वीडियो की शुरुआत किसी मस्त सी शायरी के साथ करना। तो बस एक मिनट एक छोटी सी शायरी में आपके सामने बताता हूँ कि जब कोई मुझे पूछता है कि सर लोग छोड़ क्यों चले जाते हैं, तो मैं बस मुस्कुराता हूँ और इतना ही बोलता हूँ कि मोहब्बत में किए हुए वादे लोग अक्सर तोड़ जाते हैं, दोनों ने साथ मिलाकर बनाए ये धागे वो भूल जाते हैं। कभी ना कभी तो ये चांद भी झूठ बोलता होगा इस आसमां से, वरना यूं ही रूठ कर ये सितारे बिखर नहीं जाते। तो चलो एक छोटी सी शायरी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें हम सबसे पहला सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे आसान टॉपिक देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। बच्चों आपने भी कभी ना कभी देखा होगा ना कि रिश्तेदार आपको बोलते हैं आपको देखने के बाद, तो इसकी नाक मम्मी जैसी दिखती है, ये दांत पप्पा जैसे है, ये कान फूफा जैसे है, फूफा जैसे नहीं सॉरी मम्मी पापा ऐसे रहते हैं उनका। तो फिर आप जब छोटे बच्चे को देखते हो तो उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट मम्मी जैसे रहते हैं, पप्पा जैसे रहते हैं, तो फिर आप उसको देख के बता सकते हो कि ये इसके पेरेंट है, क्योंकि उसके तरह ही स्ट्रक्चर उस बच्चे का आया है। तो कुछ ऐसे चीजें रहती है जो आप फिजिकली देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया ये इनका पेरेंट रहेगा। तो जब आप किसी चीज को देखकर ही अंदाजा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल चीज है। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब क्या भैया, इवोल्यूशन हुआ है, इसका कोई ना कोई तो एविडेंसेस चाहिए। भाई ऐसा ही कोई आकर यहाँ पर बोल देगा कि भैया पहले बंदर थे और बंदर से इंसान बन गए तो भैया लोग ईगो पे ले लेंगे। तो कोई एविडेंसेस चाहिए। तो कुछ ऐसे एविडेंसेस दिए जो एविडेंसेस प्रूफ देते हैं कि पहली स्पेशीज अलग थी, इवोल्यूशन हुआ और आज की स्पेशीज अलग बनी। तो इसमें जो पहला एविडेंसेस है वो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देखते हैं और उस स्ट्रक्चर को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि भैया ये स्ट्रक्चर उसके अंदर सिमिलर है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके एंसेस्टर भी सिमिलर हो सकते हैं। तो सेंटेंस बच्चों आपको यहाँ पर क्या बोली है, वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, एयर पिन्ना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी आर सीन इन द एनिमल्स। ये थोड़ा मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। अगर आप यहां पर इस इमेज को देखते हो तो यहां पर आपको 3 अलग अलग स्पीशीज दिखाई देंगी। एक तो भैया डॉग भैया है, दूसरा आपके तरफ देखते हुए शिप भैया और तीसरा फॉक्स भैया। मेरे को बोले तीनों स्पीशीज सेम है क्या? नहीं, लेकिन इन तीनों स्पीशीज अलग अलग होने के बावजूद भी इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज है। जैसे अगर आप इनके नाक को देखोगे तो तीनों के नाक आपको काले काले और सिमिलर स्ट्रक्चर के दिखेंगे। नॉस्ट्रिल्स मतलब एक नाक के होल, तो तीनों के नाक के होल आपको लगभग सिमिलर देखेंगे। ये जो माउथ का स्ट्रक्चर है, ये माउथ का स्ट्रक्चर भी आपको सिमिलर देखेगा, मतलब सबके माउथ ऐसे आगे बढ़े हुए हैं। तो डॉग इज अनदर स्पीशीज, ये अलग है ये अलग है, लेकिन फिर भी उनके आंखों का स्ट्रक्चर मान के चल लो, राइट, उनके माउथ का स्ट्रक्चर मान के चल लो, उनके नाक का स्ट्रक्चर मान के चल लो, एक दूसरे से सिमिलर है। इनफैक्ट उनके कान भी अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े हैं और जिस डायरेक्शन से आवाज आती है ना उस डायरेक्शन पर मूवमेंट करते हैं। ह्यूमन बीइंग ऐसा कान को हिलाता है क्या? नहीं हिलाता। ऐसे कान को कौन हिलाता है? हिलाते हैं ये पर्टिकुलर एनिमल्स। तो भैया ये तो अलग अलग स्पीशीज के हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे सिमिलरिटीज हैं जो दिखाती है कि ऐसा हो सकता है कि आज से कुछ बहुत हजारों साल ये जो 3 एनिमल है इनका जो एंसिस्टर रहेगा, मतलब इनके मम्मी पापा जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, आगे इवोल्यूशन हुआ और ये अलग अलग स्पीशीज बनी। तो ये है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। सेम प्लांट का भी ऊपर ही रहता है, लेकिन प्लांट को नोज रहता है क्या? प्लांट को माउथ रहता है क्या? नहीं रहता बच्चों। प्लांट में क्या देखा देंगे आप, देखोगे वहां पर लीव्स, तो यहां पर आप देखोगे कि सिमिलरिटीज इन प्लांट लाइक लीफ शेप, लीफ वेरिएशन, लीफ पेटियोल एक्सेट्रा। देखो बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन अगर आप यहां पर देखे मेरे को इनके नाम नहीं, ये मैंगो है, ये चीकू है और ये तीसरा कौन सा दूसरे ग्रह का है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन उनकी लीफ देखो, लीफ को अगर देखोगे तो अलग अलग प्लांट के लीफ आपको सेम दिखाई देंगे। वेनेशन मतलब आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर किसी प्लांट के ऊपर देखा रहेगा। बहुत सारे अलग अलग स्पेशीज के प्लांट के ऊपर भी कुछ इस तरीके का वेनिएशन रहता है, वेन्स का स्ट्रक्चर रहता है। तो स्पेशीज अलग है तो लिप भी अलग होना चाहिए था, वेनिएशन भी अलग होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग स्पेशीज होने के बावजूद भी ये स्ट्रक्चर आपको सिमिलर दिखाई देता है। पेटियोल, पेटियोल मतलब क्या? मान लो कि ये आपकी किसी भी पेड़ की एक ब्रांच है और उस ब्रांच से यहाँ पर क्या लगे हैं? लीफ लगे हैं।
तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जो लीफ को और इस पर्टिकुलर प्लांट के ब्रांच को जोड़ता है उसको बोलते हैं पेटियोल। और आप बहुत सारे ऐसे प्लांट में देखोगे कि ये पेटियोल प्रेजेंट रहता है और सिमिलर रहता है। तो अगर अलग अलग स्पीशीज है तो उनके अंदर कैरेक्टर्स भी अलग अलग होने चाहिए थे, लगभग सारे कैरेक्टर अलग अलग होने चाहिए थे। लेकिन ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस आपको क्या बोलते हैं, अगर आप इन दो बटारे आंखों की मदद से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अलग अलग स्पीशीज होने के बावजूद भी उनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज है दैट इंडिकेट इन तीनों के एंसेस्टर पहले जमाने में सेम रहेंगे, लेकिन नेचर के अकॉर्डिंग, नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उनके अंदर चेंजेस हुआ। तो बस इतना सिंपल सा फंडा है आपका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। उनसे भी सिंपल एनाटॉमिकल एविडेंसेस। देखो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग रहता है एक्सटर्नल, एनाटॉमी का मीनिंग रहता है इंटरनल। तो अब हम यहां पर एक्सटर्नल चीजों को नहीं देखेंगे, हम यहां पर इंटरनल चीजों को देखेंगे। और इंटरनल कौन सी चीजों को देखने वाले हैं, इंटरनल बोन्स को दिखेंगे। देखो सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन ऑर्गेनिज्म दिस इंडिकेट मे दे हैव अ सेम एंसेस्टर। यहां पर वो क्या बोल रहे हैं कि यहां पर आपको एक इमेज दी है, जो इमेज को अगर आप देखोगे तो स्पीशीज अलग अलग है। कोई जमीन पे रहता है, कोई हवा पे उड़ता है, कोई पानी के अंदर रहता है, लेकिन उनके अंदर स्ट्रक्चर सेम है। सर आपका उम्र के हिसाब से आपकी आंखें कमजोर हो गई सर, ये स्ट्रक्चर, ये ए वाला, ये बी वाला, ये सी वाला, ये डी, आपको किस एंगल से सेम दिखता है? बच्चों स्ट्रक्चर तो आपको सेम नहीं लिख रहा है, लेकिन इनके अंदर जो बोन की अरेंजमेंट है, जो जॉइंट है, जो जॉइंट इनको मूवमेंट करने के लिए मदद करेंगे, वो लगभग सेम है। तो जब ह्यूमन के हैंड देख लो, फोर लेग ऑफ ऑक्स मतलब बेल का आगे के दो पैर देख लो, पोटेशियम ऑफ बैट मतलब ये चंगागढ़ के पंख देख लो, और ये अपना वेल भैया के पंख देख लो, पंख नहीं वो फ्लिपर रहते हैं। तो स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर बोन की अरेंजमेंट, जॉइंट की अरेंजमेंट आपको सिमिलर दिखाई देगी। इस तरीके से अलग अलग बोन है, मतलब एक ही बोन नहीं है, अलग अलग बोन है जिनको एक पर्टिकुलर जॉइंट में अटैच किया है, जो उनको मूवमेंट करने के लिए मदद करेंगे। तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो अलग अलग स्पीशीज है बच्चों, इन अलग अलग स्पीशीज का जो एंसेस्टर रहेगा, मम्मी पापा जो पहले वाला रहेगा वो सेम हो सकता है, लेकिन आगे इवोल्यूशन हुआ, चेंज हुआ, और उसके बदौलत ये स्ट्रक्चर चेंज होते चले गए। तो ये एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो बच्चों देखो सिंपल, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में आपने एक्सटर्नल चीजों की स्टडी की, और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में आपने इंटरनल चीजों को देखा। उसके बाद एक बहुत बढ़िया और एग्जाम में हर बार पूछा जाने वाला सवाल मतलब है वेस्टिजियल ऑर्गन। एक बढ़िया से हम इसको पढ़ेंगे। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन का मीनिंग रहता है एक ऐसा ऑर्गन जो पहले बहुत काम का था, उसके बिना तो जी भी नहीं सकते थे, लेकिन अब उसका कोई काम नहीं है, ऐसे ऑर्गन को बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो आप एक जिंदगी में ये चीज भी याद रखना कि जब तक इंसान का मतलब आपका किसी इंसान को जरूरत है तब तक आप उसके लिए यूजफुल रहते हो, लेकिन जैसे जरूरत खत्म हो जाती है ना, वैसे आपको कूड़ा कचरा समझ के फेंक दिया जाता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन से एक चीज वो भी सीखने को मिलती है कि भैया एक जमाना था जिस जमाने में इसके बिना ये जी नहीं सकते थे, लेकिन आज हम उनको वेस्टिजियल बोल रहे हैं क्योंकि आज उनका काम नहीं है। मतलब आपका काम है या आपका काम नहीं है, इससे तय होगा कि उस इंसान के जिंदगी में आपकी वैल्यू क्या है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन बहुत मजेदार डेफिनेशन है बच्चों। डीजेनरेटेड अंडर डेवलप्ड ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन जो धीरे धीरे डीजेनरेट हो रहे हैं, मतलब इनका विलुप्त हो रहे हैं, ये छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं, बरोबर। अंडर डेवलप मतलब क्या, ये इतनी भी डेवलप्ड नहीं है कि ये कोई फंक्शन कर सकते, इसलिए अंडर डेवलप्ड वर्ड बोला है। उसके बाद क्या बोला, सडन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन टू सर्वाइव इन हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। सम फंक्शनलेस ऑर्गन स्टार्ट टू डीजनरेट एज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। वो क्या बोल रहा है, अगर आज नेचर में कोई चेंज आता है और उस नेचर के अकॉर्डिंग अगर तुमको खुद को जिंदा रहना है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं एक क्लासरूम हूं और इस क्लासरूम में बर्फ पड़नी शुरू हो गई, बहुत ठंडे, तो आपको क्या लगता है मेरे शरीर के बाल इतने ज्यादा घने और बढ़ जाएंगे कि मैं उस ठंडी में सर्वाइव कर सकता हूं क्या? अगर आप ठंडी के एनिमल्स को देखेंगे तो उनके सिर के ऊपर, उनके पूरे बॉडी के ऊपर बाल रहते हैं ताकि वो ठंड से बच सके, लेकिन वो एक ही साथ नहीं आते। मतलब कोई भी ऑर्गन फटाक से नहीं आता और फटाक से चला भी नहीं जाता। मतलब ऐसा नहीं है कि बंदर पहले पेड़ के ऊपर सोए थे, पेड़ के नीचे जाके देख रहे, सुबह उठ के तो भैया पूछ ही नहीं है ऐसा हुआ क्या, नहीं। मतलब आप देखो कि सुबह मस्त, शाम को मस्त ऐसे सोया है और दूसरे सुबह उठ के देखते कि पूछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। कोई चीज, कोई ऑर्गन आने के लिए और कोई ऑर्गन बॉडी से निकल जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये डीजनरेट होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। मतलब आप टेल बोन देखोगे तो करोड़ों साल हो गए हैं टेल निकल के बाद भी, लेकिन फिर भी उसका एक अवशेष, उसका टेल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसा ऑर्गन जो पहले था उसका बहुत यूज था, लेकिन टाइम के साथ उसका यूज कम होते गया, इसलिए बॉडी ने उसका यूज कम कर दिया, उसका साइज कम कर दिया। ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन के डेफिनेशन के साथ साथ ना वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, जैसे कि अपेंडिक्स हो गया,
भैया एक सेंटेंस रहेगी, उसको भी कर कर सम ऑर्गन आर वेस्टिजियल टू ह्यूमन बीइंग बट यूजफुल फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल लेता हूं। जरूरी नहीं है कि आपकी वैल्यू किसी और के जिंदगी में नहीं है तो इसका मतलब इस दुनिया में किसी की जिंदगी में आपकी वैल्यू नहीं है। यस, आपके मम्मी पापा की जिंदगी में भैया, किसी लड़की की जिंदगी में अगर आपकी वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है, लेकिन आपके मम्मी पापा की जिंदगी में आपकी बहुत वैल्यू है। तो यही बता रहा है कि हमारे अंदर ऐसे ऑर्गन्स है जिनकी कोई वैल्यू हमको नहीं है, लेकिन उस ऑर्गन का यूज अलग अलग एनिमल्स में बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि अपेंडिक्स जो है, वो अपेंडिक्स सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। पहले जो इंसान था ना, वो इंसान कच्चा मांस खाता था, तो कच्चा मांस के अंदर बहुत सेल्यूलोज रहते थे, तो हम उस कच्चे मांस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे विदाउट अपेंडिक्स। लेकिन अपेंडिक्स था तो कच्चा मांस डाइजेस्ट होता था, लेकिन जैसे जैसे फायर का मतलब शोध निकला, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, फाइंड किया, चलो फाइंड किया उसको, वैसे हम पका के खाने लगे। लेकिन जैसे जब पका के खाने लगे वैसे वैसे फिर हमको उस कच्चा मांस की आदत नहीं पड़ी, तो अपेंडिक्स को लगाया गया था कच्चा मांस को डाइजेस्ट करने के लिए पहले। लेकिन आज हम कच्चे मांस को नहीं खाते, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर अपेंडिक्स काम नहीं करता। लेकिन जो रूमिनेंट्स है, मतलब गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल हो गया, वो पेड़ पौधों को खाते हैं और पेड़ पौधों के अंदर बहुत ज्यादा सेलुलोज रहते हैं, तो उनके अंदर ये अपेंडिक्स यूजफुल है। मतलब हमारे अंदर नहीं है, लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर है। एक अपेंडिक्स हो गया, आप यहाँ पर दिखाई देंगे कि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है ना बच्चों, इस लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच ही, इस लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच ही एक छोटा सा पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। वैसे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर इसकी साइज बढ़ गई तो एक साइड बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट साइड बहुत ज्यादा पेन होता है, और विदाउट ऑपरेशन आप इस पेन को कम भी नहीं कर सकते। कितना देर तक पेन किलर खाओगे? ओके, उसके बाद दूसरा अपेंडिक्स के बाद आपको यहां पर है ईयर पिन्ना। लिख के चलो, जो सुस्त लोगो लिख के चले जाओ, एयर पिना। एयर पिना मतलब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, जो एयर के मसल है, ये एयर के मसल है। एयर पिना अपने को किसी काम के नहीं है। हम ऐसा है क्या कि कोई हमको आवाज देते हैं जय, तो मेरे कान इस तरीके से बढ़ रहे नहीं होते, हमारे कान की मूवमेंट नहीं होती। कई बच्चे ऐसे रहते हैं ना जो करके कान की मूवमेंट करते, भैया तुम जॉ की मूवमेंट कर रहे हो, ना कि कान की मूवमेंट कर रहे हो, बस वो थोड़ी सील रहे। कान के मतलब कुत्ता देखो, कान खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे फिरते हैं, तो उनमें उस एयर के मसल के जरूरत है। हमारे अंदर उस एयर की मसल की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो टेल बोन, तो यहाँ पर मराठी में इसको माथन हड्डी भी बोलते हैं, पीछे की रीढ़ की हड्डी। ये पीछे की रीढ़ की हड्डी वैसे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन अगर ये हड्डी बढ़ जाती है तो ये इंडिकेट करेगी, देखो देखो यहाँ पर एक पॉइंट, कि जो रीढ़ की हड्डी है इंडिकेट करती है कि पहले की इंसान को क्या थी, टेल थी। तो वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ही नहीं दिए हैं, ये इंडिकेट करे कि भैया पहले इनका काम था, पहले इनकी जरूरत थी, लेकिन चेंजेस के साथ इनकी जरूरत नहीं बची। तो पहला जो बंदर था, एप्स था, उसको इस पर्टिकुलर टेल बोन की जरूरत थी, इस टेल के सपोर्ट के लिए। लेकिन अभी तो भैया इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये एविडेंस है ना कि हमारे अंदर अगर टेल बोन है, ये इंडिकेट करता है कि इसके पहले हमको टेल रहेगी। कोई एक विजडम टीथ, विजडम टीथ मतलब एकदम एंड में एक टीथ आता है, इसको बोलते हैं विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। ये किस लिए मदद करते हैं? देखो, पहले का इंसान बहुत कच्चा और हार्ड मटेरियल खाता था, तो बहुत ज्यादा चबाना पड़ता था, तभी उसको वो इनगल्फ कर सकता था। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा दाढ़ आती थी, जिसकी वजह से वो चबाए 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 और वो सारा फूड इजीली उसके बॉडी के अंदर चले। लेकिन आज तो भैया पका के खाते हैं, तो इसलिए इस विजडम टीथ की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, विजडम टीथ, और इस विजडम टीथ के साथ आप ऐड कर सकते हैं एक और चीज, आपका टेल बोन। बुक में एक और एग्जांपल दिया बॉडी हेयर्स का। देखो बच्चों, बॉडी हेयर्स ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वेस्ट है। नाक के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट है वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये बॉडी के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट है वो एक तरीके से हमको रेडिएशन से प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब ये 100% तो यूजलेस नहीं हुए हैं। तो भैया ये है आज का लेक्चर, जिसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।